महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर संशय के बादल फिलहाल छट गए हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के विधायक दल की बैठक देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में गई और देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विधायक दल की बैठक से पहले कोर कमेटी की बैठक में भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही सहमति बनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। फडणवीस 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने सभी विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। फडणवीस ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए राज्य की जनता को भी आभार जताया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे, आप सब जानते हैं। 10 दिन लगभग बीत गए, सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो रहा था, लेकिन फिलहाल 4 दिसंबर की सुबह सीएम चेहरे के साथ सामने आई। खबर यह भी सामने आ रही है कि महायुति में विभागों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई है। हालांकि ये तीनों ही नेता कैबिनेट में मंत्री पदों का बंटवारा कैसे करेंगे, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। तीनों यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। लेकिन इस बीच कई धड़ों में चर्चा है कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी मंत्रिमंडल के गठन के लिए 6-1 का फॉर्मूला अपनाएगी, यानी हर 6 विधायकों के लिए पार्टी को एक मंत्री पद मिलेगा। इस फॉर्मूले को माने तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी के होंगे, जिसने चुनाव में 132 सीटें जीती थी। इसके बाद शिवसेना और बाद में एनसीपी के मंत्री फायदे में नजर आएंगे। इस पूरे फॉर्मूले के आधार पर अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को मंत्रिमंडल में 20 से 22 पद मिल सकते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 12 मंत्री पद मांग सकती है, उन्हें मिल सकते हैं। और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के हिस्से 9 से 10 मंत्री आएंगे। अगर महायुति में इस तरह के पदों का बंटवारा होता है तो दलों में सिर्फ विभागों को लेकर ही चर्चा बाकी रह जाएगी, जो कि शपथ ग्रहण के बाद भी तय हो सकती है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद से हटने के एवज में शिवसेना नई सरकार में कुछ अहम मंत्रालयों की मांग कर सकती है, ऐसी चर्चा है। पार्टी ने पहले कहा था कि उसे गृह मंत्रालय चाहिए। इससे पहले गृह मंत्रालय कई साल तक देवेंद्र फडणवीस के ही पास रहा है। ऐसे में शिवसेना डिप्टी सीएम पद लेने के साथ अपने लिए होम मिनिस्ट्री मांग सकती है। दूसरी तरफ एनसीपी ने मंत्रिमंडल में शिंदे शिवसेना के बराबर ही सम्मान मिलने की मांग रखी है। पार्टी के नेता छगन भुजबल ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर था और इसी लिहाज से मंत्री पदों का बंटवारा भी होना चाहिए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज है। गठबंधन के घटक बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में अलग अलग बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही सीएम पद को लेकर दबाव बनाने की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। नतीजों के अगले ही दिन यानी 24 नवंबर को एनसीपी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें अजित पवार को नेता चुना गया। पार्टी के नेता छगन भुजबल ने अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। वहीं शिवसेना विधायक ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना। हालांकि शिवसेना नेता शिंदे ने 27 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की अपनी दावेदारी छोड़ने के संकेत दे दिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें यह कहा गया कि भाई अब इसके बाद वो इस तरह की किसी भी रेस में नहीं है। एकनाथ शिंदे ने खुद कहा था कि मेरे मन में सीएम बनने की लालसा नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा। सरकार बनाते समय मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं चट्टान की तरह साथ खड़ा हूं। बीजेपी की बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा मुझे मान्य होगा। बीजेपी का सीएम भी मुझे मंजूर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। इन नतीजों में महायुति ने कुल 288 में से 235 सीटें जीती थी। बीजेपी ने सबसे अधिक 132 सीटें, जबकि उसके सहयोगी दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती। इसके अलावा 5 सीटें महायुति में शामिल अन्य दलों के हिस्से गई, जैसे जन स्वराज शक्ति के खाते में 2, राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी के खाते में 1 और राष्ट्रीय समाज पार्टी के खाते में 1। इसके विपरीत लोकसभा में अधिक से अधिक सीटें जीतने वाले महाविकास अघाड़ी को विधानसभा चुनाव में करारा झटका लगा। एमवीए में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 20 सीटें जीती, कांग्रेस ने 16 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को मात्र 10 सीटें मिली। फिलहाल अगर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का गणित देखा जाए और अगर इसी 6-1 के फॉर्मूले की बात होती है तो निश्चित तौर पर यह मामला भी पूरी तरह से सुलझ जाएगा और सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी के दिखाई पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे को लेकर जिस तरीके की चर्चा है कि डिप्टी सीएम पर तो वो मान गए हैं, लेकिन मंत्रालय वो अपनी पसंद का मांगेंगे। देखना यह है कि सीएम बनने के लिए लगभग 10 दिन से ज्यादा का वक्त लगा, तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में भी इसी तरह की खींचतान नजर आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।